इंसाफ के लिए बोल रहे हैं ना, हमको इंसाफ दिया जाए। जो हमारे पास्टर के खिलाफ जो किया ना, वो बोल रही है, मतलब उनसे कोई पूछा गया है कि आपने क्या किया, आपने आपके पास तो रॉड था, आप रॉड लेके जा रही थी मारने के लिए। वो रॉड नहीं, मेरे पास AK-47 था। ये अभी नया बयान दे रहे हैं हिंदू बहनों के लिए कि गरबा में जाएंगे तो कल कपड़े ऐसा पहने वैसे पहने। जो औरतें खुद के कपड़े फाड़ रहे हैं, जिसका वीडियो फुटेज प्रूफ है हमारे पास, वैसी बहनें हमारी हिंदू बहनों को सिखाएंगे कि के ऊपर झूठे आरोप जैसे कपड़े फाड़ दिए, ये फाड़ दिए आप। और मैं उन बहन को कहना चाहूँगा, बहन आप भी औरत हैं और अपने खुद के कपड़े फाड़ के आप अपना इज्जत खराब मत कीजिए। आपको देख के हिंदू बहनें भी इस राह में निकल पड़ेंगी। जो भी है, जो गलत कार्रवाई की है इनके खिलाफ, जौहन भैया के साथ और कृष्णों के खिलाफ। उसके बाद चाचा जब जॉन जी जब गाड़ी में बैठ के चले गए हैं, उसके बाद भी लेडीज़ का ना बाएं फटी ना उनको कुछ 1% भी उनको चोट आया है। ईसाई हूँ और मुझे अपने जो उद्धार करता है उनको मानने का हक है। तो मैं आप देख रहे हैं VLC न्यूज़, इस वक्त देख सकते हैं भारी भीड़ देख रहे हैं। यीशु के अनुयायी करने वाले, प्रभु यीशु के मानने वाले लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं जहाँ पर इन लोग को स्वतंत्र रूप से प्रार्थना नहीं करने दिया जाता है, जिस पर जो है इनके कहे अनुसार विधर्मियों के द्वारा इनके प्रार्थना सभा को रोका जाता है। और आए दिन मारपीट का जो दृश्य है वो देखने को मिलता है। कई बार ऐसे पास्टर को भी मारने वाला वीडियो सामने आया है, नंद वाला केस आया है। ये तमाम मुद्दे पर है जो है क्रिश्चियन समुदाय जो है इस वक्त गुस्से पे चल रहा है और भारी संख्या पर यहाँ पर रैली निकला है। रैली के माध्यम से और कलेक्टर को अपना सूचना देने के और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जो प्रभु यीशु को मानने वाले लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कई लोग इनके समर्थन में भी उतरे हुए हैं। आप देख सकते हैं इनकी जो भीड़ की तो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है और देख सकते हैं कि किस तरह से अभी आप विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं। और सारे मसीही लोगों के ऊपर में हमला हो रहा है। ये एकाएक क्यों हो रहा है? पहली बात ये सोचने का विषय है। दूसरी बात ये है कि हर व्यक्ति को अपना धर्म और अपना जाति चुनने का अधिकार है ना? किसी का दबाव पूर्ण तो नहीं कर सकते। मैंने यदि ईसाई घर में जन्म लिया है तो मैं तो ईसाई हूँ और मुझे अपने जो उद्धार करता है उनको मानने का हक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन में केवल कलेक्टर साहब को धर्मांतरण करने का आदेश है। केवल उन्हीं के पास पावर है और किसी के पास पावर नहीं है। आप जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, सब लोग जो अपना धर्म और जाति बदलना चाहते हैं, यदि मैं जैसे अपना परिचय दूं, मैं मुसलमान परिवार से हूं। मेरे परदादा जो थे वो मुसलमान परिवार से थे। मेरे दादा ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और तब से हम लोग प्रभु में हैं। तो यह हमारा मौलिक अधिकार है, मुझे ऐसा लगता है। और कलेक्टर साहब भी इस चीज़ का परमिशन देते हैं। तो हमारे भाइयों को क्यों मारा जा रहा है जब हमको पता है कि लिखा पढ़ी में हर डॉक्यूमेंट के तहत में धर्मांतरण होता है। आज तक जितने भी धर्मांतरण के झूठे आरोप लगाए हैं कोई भी सिद्ध नहीं हुआ है। क्यों सिद्ध नहीं हुआ है? केवल आरोप लगाने से क्या केवल आरोप तय हो जाएगा? हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं जो केवल झूठे हैं। केवल सरकार को उलझा दिया जाता है, कोर्ट को उलझा दिया जाता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? अभी आप लोग जो इतनी संख्या में आए हैं, कहाँ से लोग आए हैं? हम लोग पूरे प्रदेश से आए हैं, रायपुर से, बिलासपुर से और आदुर्ग भिलाई से, धमतरी से, राजनांदगांव से, दल्ली राजरा से और जितने भी गांव हैं आसपास, वहां से हम पूरे लोग आए हैं। जो रैली का जो संचालन है मूल निवासी मसीह छत्तीसगढ़ मसीह सहयोग समाज और जय भीम के द्वारा होता है। जी, आप कहाँ से आए होंगे? मैं रायपुर से। रायपुर से हैं। आज जो हो रहा है उसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य यही है कि हर किसी को अपनी जाति और धर्म के लिए उसका मौलिक अधिकार है कि यदि कोई हमारा भाई जो है, चाहे वो कोई भी धर्म से भी यदि हो, तो हमको बचाना, उसके लिए लड़ना हमारा। क्यों लगता है आरोप आपके ऊपर? देखिए, ऐसा है कि हम विश्वास करते हैं, यदि आप किसी इस चश्मे को यदि भगवान मानना चाहेंगे तो आपको कौन रोक सकता है? ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। बहुत से लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, कोई टोकने वाला नहीं है। बहुत से लोग जो है पेड़ को, है ना, पीपल के पेड़ को धागा बांधते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। हर मनुष्य को आज़ादी और आस्था दी गई है कि वो अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने अपने इष्ट देवता को माने और अपनी पूजा अर्चना करे।
अभी आप लोग किन मांगों को लेकर यहाँ पर कलेक्ट्रेट घेराव कर रहे हैं? हम लोग जो ये है कि हमारे भाई को जिसको मारा गया है और हमारे जो चर्चेस को जो है आरोप लगाए जाते धर्मांतरण के वो बंद हो, और जो हमारे भाई को मारा गया है कानूनी तौर पर उनके ऊपर ही बजरंग दल के ऊपर भी कार्रवाई हो। कोई नाम चिन्ह के? सबको पता है, मीडिया वाले हैं, मैं आपको क्या नाम बताऊंगा। और इसके अलावा और भी जैसे आप क्या चाह रहे हैं, शासन से क्या चाह रहे हैं? शासन से हम यही चाह रहे हैं कि हमको अपनी पूजा पद्धति करने का अधिकार है। और ये जो हाउस चर्चेस है, हाउस चर्चेस में भी क्या है कि अलग अलग विश्वास करते हैं सब लोग। जैसे आप लोगों में गोत्र होता है वैसे ही हम लोग भी अलग अलग जो है वो विश्वास में हैं। तो बड़ा जो चर्च है, जो बड़ा बड़ा चर्च है वहाँ मेंबरशिप होती है, तो ये जो छोटे चर्च है वहाँ पर मेंबरशिप नहीं ले सकते, इसीलिए वो अपने घर में आराधना करते हैं और उसी को धर्मांतरण का मुद्दा बनाया जा रहा है। क्या घर में प्रार्थना कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारे बाइबल में लिखा हुआ है कि जब जब खुदा के दिन को निकट आते देखो, रोटी तोड़ना और घर में आराधना करना और एक साथ संगति करना, यह हमारे बाइबल में लिखा हुआ है। जनरली देखा जाता है कि जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं, पूछना चाहूँगा जी मैं एक मिनट सर, एक मिनट क्रिश्चियन समुदाय के लोग बहुत सारे, एक मिनट मेरी बात को तो सुनिए। यदि हम भागवत कथा करते हैं, घरों में भागवत कथा होती है, कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता। यदि 40-50 लोग आते हैं हमारे घर परिवार के, यदि हमारे इष्ट मित्र आते हैं, तो क्या हम कलेक्टर से परमिशन लेने जाएं? तब तो वहाँ पर नहीं होता। गणेश पंडाल लगाया गया था, वहाँ पर भी हम लोगों ने, मसीह लोगों ने कोई विरोध नहीं करा, क्योंकि हर किसी का मौलिक अधिकार है। तो हमें क्यों रोका जा रहा है हमारी पूजा पद्धति करने के लिए? क्रिश्चियन समुदाय के लोग जनरली शांत स्वभाव के होते हैं, प्रभु को मानने वाले लोग बहुत शांत होते हैं, लेकिन अब कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि उग्र होते चला जा रहा है। आप ये बताइए, मैं पूरा मार खाने के लिए तैयार हूँ, बट कितना मार खाएंगे, कितना झूठा आरोपों को झेलेंगे? हमारे लोग जो हैं वो हाथ नहीं उठाते। जब तक लोग हमें मारे ना, हमको सताए ना, हम लोग शांत रहने वाले। हम लोग एजुकेशन में, हेल्थ में आप देखें कि क्रिश्चियन जो समुदाय है वो बहुत ही पढ़ा लिखा है, बहुत ही संविधान को मानने वाला है और संविधान के अनुसार ही चलता है। भैया जी, प्रभु का एक वचन सुना दीजिए। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया पूरे मानव जाति के लिए। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वे नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। इसका मतलब ये है कि जो परमेश्वर के पुत्र को ग्रहण करता है अपने जीवन में, उसके द्वारा उद्धार है पूरी जगत के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रौनक यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। प्रभु यीशु के अनुयायी करते हैं, प्रभु यीशु को मानते हैं। इनका कहना है कि जिस वीडियो को बजरंग दल के लोग बता रहे हैं कि कपड़ा फटा है, वो कपड़ा एक्चुअल में फटा नहीं था, क्योंकि वीडियो में दिख रहा है। क्या कुछ मामला है, क्या कहते हैं? रौनक बात करते हैं। जी रौनक, आपका ये कहना है कि कपड़े नहीं फटे थे बाही के, जबकि बजरंग दल के लोगों का कहना है, वो दिखा रही है खुद भी कि बाजू के जो कपड़े हैं फटे हुए। तो आपने ऐसे कैसे बताया? आप वहाँ पर तो थे नहीं। मैं वहाँ पे था नहीं, लेकिन बहुत सारे मीडिया के साथी जो थे वहाँ जो मौजूद थे, उन्होंने, हर किसी ने तो सच्चाई दिखाई, लेकिन एक भाई जो था उन्होंने डाला है यूट्यूब में वीडियो, इसमें स्पष्ट वो दिख रहा है जब जॉन जो पास्टर जी हमारे, उनको जब वो गाड़ी में बैठाया जाता पुलिस द्वारा, तो वो लेडीज़ को वहाँ साफ दिखा गई, वो लेडीज़ वो भीड़ पे थी। उसके बाद चाचा जब जॉन जी जब गाड़ी में बैठ के चले गए हैं, उसके बाद भी लेडीज़ का ना बाहें फटी ना उनको कुछ 1% भी उनको चोट आया है। तो वो उससे स्पष्ट हो रहा है ना कि ये सब चीज़ें झूठे आरोपी है। वहाँ पे कभी वो रॉड लेके निकल रही है, कभी मीडिया में आके बोल रही कि मैं AK-47 से मार दूंगी। ये सब कोई बात करता है? इतना AK-47 की बात कौन कर रहा है? ज्योति शर्मा कर रही है, यूट्यूब में वायरल है वीडियो वो पूरे। ज्योति शर्मा AK-47 ले रही है, निकाल रही है, वो बोल रही है, मतलब उनसे कोई पूछा गया है कि आपने क्या किया, आपके पास तो रॉड था, आप रॉड लेके जा रही थी मारने के लिए। बोलती रॉड नहीं, मेरे पास AK-47 था, चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, इतना ऐसा उग्राही टाइप का बात कर रही है। और वो लोग आगे जाके अपना धर्म के लिए कर रहे हैं, ठीक है, कुछ रहे, कुछ पॉइंट लेके आए ना, तब तो आए, कोई सामने तो आए। कोई एक जन गया सब कलेक्टर के पास कि हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारे साथ धर्मांतरण, कोई नहीं आया सामने। ये लोग सिर्फ झूठे आरोप लगा के बस अपने आप को लोग आगे कर रहे हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावाबाजी और कुछ नहीं है। ये अभी नया बयान दे रहे हैं हिंदू बहनों के लिए कि गरबा में जाएंगे तो कल कपड़े ऐसा पहने वैसे पहने। जो औरतें खुद के कपड़े फाड़ रहे हैं, जिसका वीडियो फुटेज प्रूफ है हमारे पास, वैसी बहनें हमारी हिंदू बहनों को सिखाएंगे कि संस्कार क्या होता है। ये सेवा सुरक्षा संस्कार बोलते हैं।
खुद के कपड़े फाड़ने वाली औरत हमारी हिंदू बहनों को संस्कार सिखाएंगे क्या? और इनको ये जो ज्योति शर्मा है 2 वारंट है इनके खिलाफ हाई कोर्ट से, उसके बाद भी ये पुलिस वालों के सामने उनकी बहू बहन के घूमते रहती है, प्रशासन उनको बैठाती है, खातिरदारी करती है। और अगर इनको जब वारंट है अरेस्ट नहीं कर पा रहे, ये कौन होते हैं दूसरों के खिलाफ बोलने वाले कि हमको अरेस्ट करिए, ये करिए? ये खुलेआम गुंडागर्दी करते और धमकी देते न्यूज़ चैनलों के द्वारा। और मैं आपसे भी अनुग्रह करना चाहूँगा, ऐसे लोगों को जो विवादित बयान देते हैं कि हम लोग टांग पड़ गए, चीर फाड़ देंगे, इन लोगों को अपने से दूर रखिए। ये दुर्ग भिलाई का माहौल ख़राब कर रहे हैं, ना ही हिंदू है ना ये कोई है, ये उपद्रवी हैं जो धर्म की आड़ में अपना आतंकवाद फैला रहे हैं। अभी जो ये भीड़ की जो शक्ल है ये कहाँ थमेगी, और मतलब दिन भर की आप लोग की रूपरेखा क्या है यहाँ? देखिए, हम ना ही किसी के घर जाते हैं, ना ही किसी के साथ आतंकवाद कर रहे हैं, ना ही उपद्रव मचा रहे हैं। ये हमारे घरों में आते हैं और हमारे साथ मारपीट करते हैं, और जो बीच में जाते हैं उनके ऊपर झूठे आरोप, जैसे कपड़े फाड़ दिए, ये फाड़ दिए। आप और मैं उन बहन को कहना चाहूँगा, बहन आप भी औरत हैं और अपने खुद के कपड़े फाड़ के आप अपना इज्जत ख़राब मत कीजिए। आपको देख के हिंदू बहनें भी इस राह में निकल पड़ेंगी। जी, क्या रौनक, क्या कहना है? मैं बिल्कुल सहमत हूँ मेरे भाई के बात से। ये जो है स्पष्ट सिर्फ और सिर्फ दिखावाजी गुंडागर्दी है, एक तरफा कार्रवाई होती है इसके खिलाफ और हमारा कोई बात सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए आज हम सब आए थे कलेक्टर से अपना बात रखने, और हम यहाँ अपना बात रख के जा रहे हैं और आगे उम्मीद करेंगे कि हमारे साथ जो हो रहा है एक तरफा कार्रवाई वो ना हो। अभी आप लोग से कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई? हमारे नहीं है, लेकिन हमारे जो समाज के अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात हुई थी। अच्छा जी, उन्होंने ज्ञापन दिया है। आप कहाँ से हैं? मैं सेक्टर 7 से हूँ। मौजूद है, बात करते जी। सर, आपका परिचय चाहिए। मैं सुखवंत सिंह जी। भिलाई से। जी, आप यहाँ पर कैसे पहुँचे सर? मैं जो इनको इंसाफ चाहिए, जो कि सब जितनी वीडियो बनी है ना, मैं सब कॉपी करके रखी है। उसमें कहीं भी इन्होंने कोई पहले वार नहीं किया। वो अंदर जा रहे थे जॉन भैया, और उन्होंने इसको खींच के पीछे से लेके गए, और उसके बाद जो भी हुआ सब मीडिया में है। गुंडागर्दी तो वो की है ना, तो इनके खिलाफ एफआईआर वगैरह ये द्वारा गुंडागर्दी किया गया है, बजरंग दल के द्वारा जी, है ना। वो सब दिख रहे हैं उसमें, क्लियर दिख रहे हैं कि कौन गुंडागर्दी कर रहा, कौन कर रहा, किसको मारपीट कर रहे, सब है उसमें। और एक आदमी ऐसे ही बोला भी हम इसको नेपाल बना देंगे। नेपाल कैसे बन सकता है ये? किसने कहा नेपाल बना देंगे? उसी में एक बाइट है मेरे पास, एडिशन एसपी राठौर साहब को बोला हम नेपाल बना देंगे इसको, भिलाई को। तो वो उनको वहाँ से हटाए भी, चल तू यहाँ से हट, है ना। उनके खिलाफ मैं PIL दाखिल कर रहा हूँ। और ये जो गुंडागर्दी हुई यहाँ पे, सारी मारपीट तो उन्होंने की है, ठीक है। इन्होंने एक बार हाथ भी नहीं उठाया। 20 आदमी मारने वाले, अगला बचाव तो करेगा, वही नहीं किया। तो इनके खिलाफ मैं हाई कोर्ट में PIL दाखिल कर रहा हूँ कि ये जो गुंडागर्दी है ये ख़त्म की जाए, क्योंकि आज इस समाज के साथ कर रहे हैं, कल को दूसरे समाज के साथ करेंगे, इनका मनोबल बढ़ेगा, वो कल को किसी के ऊपर भी ऐसे कर सकते हैं। इसलिए इनको रोकना जरूरी। मैं तो शासन प्रशासन को ये बोलूँगा भी इनके खिलाफ NSA की कार्रवाई की जाए और इनको जिला बदर किया जाए। इनके खिलाफ पहले भी क्रिमिनल मामले हैं। अगर जॉन के खिलाफ कोई क्रिमिनल मामला था तो वो तो छूट चुका ना, जेल से बरी हो गया, अपनी सज़ा भुगत गया, तो उसको गैंगस्टर कैसे बोल सकते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन गुंडागर्दी तो वो कर रहे हैं। मैं हाई कोर्ट में अपील PIL दाखिल कर रहा हूँ। इनकी जो गुंडागर्दी है वीडियो सब देख के स्वयं जो है जान ले। अभी प्रभु यीशु को मानने के संदेश मैं हर धर्म को मानता हूँ। हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारे गुरुओं ने बोला भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, एक ही धर्म है। हमको अगर इससे अलग होना है तो हम यहाँ नहीं रह सकते। इसलिए हमको ना जो भी है, जो गलत कार्रवाई की है इनके खिलाफ, जौहन भैया के साथ, और कृष्णों के खिलाफ जो अपशब्द बोले हैं उसके खिलाफ मैं हाई कोर्ट में रिट करूँगा। PIL में मेरे में विल पावर है, मैं करूँगा। कोई समाज मेरे को कोई हेल्प करे ना करे, लेकिन मैं कर सकता हूँ। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ना मेरा क्रिश्चियनों से कुछ लेना देना, ना मेरा उनसे कुछ लेना देना, बजरंग दल से। इंडिपेंडेंट हूँ, मैं PIL करूँगा और 100% करूँगा। और इनको जो आदमियों ने यहाँ गुंडागर्दी की है, सज़ा दिलाने का काम मेरा उनको। जी, अभी यहाँ पर कितनी की संख्या है? अभी यहाँ तो हज़ारों में संख्या है। हाँ, ये 1000 की संख्या क्या कहती है? ये इंसाफ के लिए बोल रहे हैं ना, हमको इंसाफ दिया जाए। जो हमारे पास्टर के खिलाफ जो किया ना इंसाफ, आप हर वीडियो देखना जिसमें गुंडागर्दी उन्हीं की है ना। और बढ़ चढ़ के बोल रही है ज्योति शर्मा एक भी, अभी तो इसका कपड़े फाड़े हैं, अब इसको बीच से 2 टुकड़े करूँगी, है ना। और कई वीडियो में है, एक में नहीं है, कई वीडियो में है। ऐसे कैसे बोल सकती है? ये तो अराजकता फैल जाएगी यहाँ पे, है ना। आज एक क्रिश्चियनों के खिलाफ कर रहे हैं, कल को फिर दूसरे धर्मों के खिलाफ भी करेंगे, मुसलमानों के खिलाफ सीधा बोल देंगे। अभी बोल रहे वो जो वहाँ डांडिया होता है उसका हम विरोध करेंगे, ठीक है ना।
जिसकी मर्जी वहाँ डांडिया में जाए, जिसकी मर्जी ना जाए, उससे अपने इनको क्या लेना देना। ये अपना घर संभाले ना, अपनी लड़कियां बेटियों को बोले भी वहाँ मत जाओ। तो किसी के ऊपर उंगली उठाना बिल्कुल ठीक नहीं है। और आज अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो छत्तीसगढ़ में पूरे में इनका मनोबल बढ़ जाएगा और किसी को भी राह जाते पीट देंगे, हमारा कुछ नहीं कर सकते। नन केस में भी उसने थप्पड़ मारे थे वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे, इसी ज्योति शर्मा ने। तब से अगर इनके खिलाफ तभी कार्रवाई होती तो आज उसका मनोबल नहीं बढ़ता। ठीक है, तो अभी उनका महिला आयोग में इनको बुलाया जा रहा है, ज्योति शर्मा को, वहाँ अपीयर नहीं हो रही। अगर सच्ची है तो वहाँ जाके बताए ना, है ना। मैं तो बस यही बोलता हूँ, मैं इनके खिलाफ जो भी गुंडागर्दी की है, अभी जो समय समय पे बजरंग दल द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, ईसाई मिशनरी उस पर मारपीट की जो घटना का बखान कर रहे हैं, उसके संबंध में इन्होंने एक दिवसीय रैली आंदोलन किए हैं और आज उसी तारतम्य में इन्होंने ज्ञापन दिया है। आईडी नीचे क्या कार्रवाई की मांग की? आईडी नीचे रखना जी। अगर कुछ प्रमुख मांगे, अगर उनको अगर माना जाता कि उनकी गलती तो क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, नियम संविधान सभी के लिए है। जो नियम के उल्लंघन करेगा वो सारे लोग दोषी रहेंगे। प्रमुख मांगे उनकी वही है, अभी मैंने ज्ञापन अच्छे से पढ़ा भी नहीं है, लेकिन उनकी मांगे वही है कि जो बार बार जो चर्च में जाकर हंगामा होता है उसके विरोध में उन्होंने ज्ञापन दिया है, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आरोप लगाया गया कि कौन लोग हंगामा करते हैं? ये ऐसे नामजद उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन एक संकेत दिए हैं कि जो आए दिन चर्च में कार्रवाई होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होते हैं, उस पर रोक लगाई जाए। उनकी यही मांग है। संगठनों के ऊपर कार्रवाई की मांग की गई है। ऐसा उन्होंने स्पेसिफिक नहीं कहा है, लेकिन उनकी मांग यही है।